नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस एक बयान ने पूरे देश में अब एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगे हैं कि अगर पासपोर्ट भी नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है तो फिर भारतीय नागरिकता आखिरकार साबित कौन से दस्तावेज से होगी? क्या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता की गारंटी है? और आखिरकार जो कानून बनाया गया है वो कानून क्या कहता है? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारतीय नागरिकता का पूरा गणित क्या है, किस तरीके से अपनी नागरिकता को आप साबित कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। 24 जून को विदेश मंत्रालय ने एक बात साफ की कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण वो नहीं माना जा सकता। सरकार का साफ कहना है कि ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि सालों से चलती हुई आ रही कानूनी स्थिति है। लेकिन इस बयान के बाद से अब लोगों के मन में कई सारे सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हमने देखा पहले आधार कार्ड के लिए लोगों को लगता था कि शायद वो उनके प्रमाण नागरिकता प्रमाण के लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो भी नहीं है। उसके बाद अब जब ये पासपोर्ट को लेकर के बातचीत की जा रही है तो तमाम जो बहस है अब वो छिड़ चुकी है कि आखिरकार नागरिकता साबित करने का असली आधार क्या है, क्या नहीं है नागरिकता के पक्के सबूत। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो वैसे में ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे आप ये नहीं बता सकते हैं कि आप यहां के भारत के सिटीजन हैं, यानी कि नागरिकता का प्रमाण ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी आपको बताए हैं वो नहीं दे सकते। लेकिन अब ऐसे में आधार कार्ड को लेकर बार बार कहा जाता था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। अब आधार कार्ड केवल पहचान और निवास का प्रमाण माना जाएगा। UIDAI खुद इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि आधार नंबर मिलने का मतलब आप भारतीय नागरिक हैं, ये स्पष्ट नहीं होता। भारत में निर्धारित अवधि तक रहने वाला विदेशी नागरिक भी कुछ परिस्थितियों में आधार बना सकता। हमने तमाम ऐसे केसेस, ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जिसमें कई लोगों के आधार कार्ड बने होते हैं, बावजूद वो कई बार होता है कि वो भारत के नहीं होते, यानी कि जिस दस्तावेज को देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो भी नागरिकता साबित नहीं कर सकता। तो वैसे में सवाल है कि क्या वोटर आईडी पर हम अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं? तो इसका भी जवाब है नहीं। आंशिक रूप से आप ये बता जरूर सकते हैं कि आपके पास वोटिंग का अधिकार भारत में है, लेकिन इसे पूरी तरीके से एक फाइनल डॉक्यूमेंट नागरिकता के लिए नहीं माना जा सकता। वोट डालने का अधिकार है, केवल भारतीय नागरिकों को यह अधिकार मिलता है, लेकिन अगर किसी दस्तावेजी विवाद में नागरिकता साबित करनी हो तो सिर्फ वोटर आईडी पर्याप्त नहीं होगी। ये नागरिकता का मजबूत संकेत जरूर हो सकती है, लेकिन अंतिम कानून का ये प्रमाण नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमारे पास तो पैन कार्ड है, क्या पैन कार्ड नागरिकता को साबित कर पाएगी? तो इसका भी जवाब नहीं है। पैन कार्ड का जो संबंध है वो टैक्स व्यवस्था से होता है। अब विदेशी नागरिक, कंपनियां और अन्य संस्थाएं भी पैन प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए पैन कार्ड को नागरिकता से जोड़ करके कोई भी सीधा संबंध नहीं निकाला जा सकता। अब ऐसे में आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं, तो फिर क्या पासपोर्ट, जिसको लेकर के आप बार बार पूछते थे, तो अब वो पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट भी सरकार का स्पष्ट रूप से इस मामले पर जवाब आ गया है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। देखिए, पासपोर्ट जारी करने से पहले नागरिकता से संबंधी दस्तावेजों की जांच हमेशा होती है, लेकिन कानून के अनुसार पासपोर्ट एक यात्रा के लिए डॉक्यूमेंट है। किसी भी विवाद की स्थिति में आप सिर्फ अगर पासपोर्ट के आधार पर अपनी नागरिकता को साबित करना चाहेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। अब यहीं से जो है एक नई कहानी शुरू हुई है, एक नई बहस शुरू हुई है, क्योंकि भारत में नागरिकता किसी एक कार्ड या फिर दस्तावेज से बिल्कुल तय नहीं होती। इसके लिए कानून में अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं। भारत में नागरिकता मिलने के 5 रास्ते। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से। तीसरा, पंजीकरण से। चौथा, प्राकृतिककरण से। पांचवा, किसी क्षेत्र के भारत में विलय होने पर। तो वैसे में इन मामलों में आप अपनी नागरिकता जो है साबित कर सकते हैं इन तरीकों से। ये 5 तरीके जो हमने आपको बताए हैं। वैसे में सबसे ज्यादा लोगों की जो नागरिकता है वो जन्म के आधार पर तय की जाती है, लेकिन यहां भी कई जो नियम है वो समय के साथ उन नियमों में बदलाव हुआ है। वो कहावत है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ऐसे में समय के अनुसार, उस अवधि के अनुसार जो ये नियम है वो बदला गया है। जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्म लेना ही नागरिकता के लिए पर्याप्त था।
अब 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक भारत में जन्म के साथ माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना जरूरी था। 3 जनवरी 2004 के बाद भारत में जन्म के साथ माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तभी नागरिकता मिल सकती है। यानी कि 2004 के बाद से नागरिकता के नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुके हैं। अब केवल भारत में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। जन्म प्रमाण पत्र कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब आप इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है, लेकिन सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र होना हमेशा आपकी नागरिकता की गारंटी नहीं लेगा। खासतौर पर तब जब 1987 और 2004 के बाद जन्मे लोगों के मामलों में माता पिता की स्थिति देखी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1995 या फिर 2010 में पैदा हुआ है तो सिर्फ यह साबित करना काफी नहीं है कि उसका जन्म भारत में हुआ था। यानी कि मान लीजिए आप दिल्ली, बंबई, गुजरात कहीं पैदा हुए हैं तो सिर्फ ये बता देना नहीं होगा कि भाई हम तो गुजरात के फलाने हॉस्पिटल में हुए थे या दिल्ली के फलाने हॉस्पिटल में हुए थे। कानून माता पिता की नागरिकता और प्रवासन स्थिति को भी देखेगी। कौन कौन से दस्तावेज नागरिकता साबित करने में मदद कर सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज, स्कूल के रिकॉर्ड, वोटर सूची में नाम, नागरिकता प्रमाण पत्र, प्राकृतिककरण प्रमाण पत्र, सरकारी अभिलेख। तो अब ऐसे में भारत में अधिकांश लोगों को अलग से कोई भी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इसलिए नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को एक साथ देखा जाता है। अब ऐसे में ओसीआई को लेकर के भी तमाम बातें होती है। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई धारक भारतीय नागरिक नहीं होते, उनमें कुछ जो विशेष सुविधाएं हैं वो उन्हें लगातार मिलती है, लेकिन वो भारत में वोट नहीं डाल सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, संवैधानिक पद नहीं संभाल सकते। भारत में नहीं है ड्यूल सिटीजनशिप। ओसीआई कार्ड धारक भारतीय नागरिक नहीं होते। ओसीआई विदेशी नागरिकता के साथ विशेष सुविधाएं देता है। भारत पूर्ण दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। तो अक्सर लोग ओसीआई कार्ड को दोहरी नागरिकता समझ लेते हैं, जबकि भारत पूर्ण डुअल सिटीजनशिप को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता। अब ऐसे में अगर आपकी नागरिकता पर कोई सवाल उठाने लगे या कोई पूछने लगे कि आप भारत के नागरिक हैं या आप साबित करिए, तो वो कानून तय करेगा। आपके दस्तावेज देखे जाएंगे, जांच किया जाएगा, आपके रिकॉर्ड को देखा जाएगा, माता पिता के जो तमाम वो विवरण होंगे उन्हें परखा जाएगा और उसके बाद यह तय होगा कि आपकी नागरिकता यहां की है या नहीं। वो स्थिति उसके बाद जो है वो साफ हो पाएगी। तो एक देश करोड़ों नागरिक, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक जादुई कार्ड नहीं। आधार पहचान देता है, पैन टैक्स की पहचान देता है, वोटर आईडी मतदान का अधिकार देती है, पासपोर्ट विदेशी यात्रा को लेकर के अनुमति देता है। लेकिन भारतीय नागरिकता का सवाल आने पर फैसला कानून, जन्म, पारिवारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के पूरे संयुक्त परीक्षण से ही होगा। तो नागरिकता कोई कार्ड नहीं है, एक कानूनी दर्जा है। तो पासपोर्ट से लेकर जन्म प्रमाण पत्र तक तमाम वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास सहीज के रखने पड़ेंगे, जिससे आप अपनी नागरिकता को सही तरीके से साबित कर पाएं। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये जो बात सामने निकल कर आई है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।